अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग क्लास 11th की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 देख रहे हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने डोमेन आर्की को डिस्कस किया था। आज हम लोग डोमेन बैक्टीरिया को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वो बात करते हैं कि इन द 5 किंगडम सिस्टम द डोमेन वाज इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। वो कहते हैं जो 5 किंगडम सिस्टम है उसके अंदर ये जो डोमेन है, डोमेन बैक्टीरिया, ये किंगडम मोनेरा के अंदर जो है आती है। लास्ट टाइम हम लोगों ने ये देखा था कि डोमेन आर्की भी हमारे पास किंगडम मोनेरा में ही होती है। उसी तरह हमारे पास जो डोमेन बैक्टीरिया है ये भी हमारे पास किंगडम मोनेरा में इंक्लूडेड है। दे आर द ट्रू बैक्टीरिया, ये हमारे पास ट्रू बैक्टीरिया होते हैं। दे पोजेसेस सेवरल डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफरेंट देम फ्रॉम अदर डोमेन। वो कहते हैं इसके अंदर कुछ जो है वो मुख्तलिफ इसकी खसूसियात होती हैं जो इसे दूसरी डोमेन से जो है वो मुख्तलिफ बनाती हैं। आर्की एंड यूकैरिया, आर्की और यूकैरिया से मुख्तलिफ बनाती हैं। हेयर आर जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेन बैक्टीरिया। वो कहते हैं यहाँ पे जनरल कैरेक्टरिस्टिक खसूसियात दी हुई हैं डोमेन बैक्टीरिया की, उनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सेल स्ट्रक्चर की बात आती है। वो बात करते हैं कि लाइक आर्ची आर्की बैक्टीरिया पोजेसिस प्रोकैरियोटिक सेल। वो कहते हैं आर्की की तरह हमारे पास बैक्टीरिया भी प्रोकैरियोटिक सेल पे मुश्तमिल होते हैं। लैक अ ट्रू न्यूक्लियस, इनके पास मतलब ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। एंड अ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस, और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी इसके अंदर मौजूद नहीं होती। नेक्स्ट वो बात करता है, और आर्की में भी यही चीज़ थी कि हमारे पास वो प्रोकैरियोटिक सेल था। बैक्टीरिया भी हमारे पास प्रोकैरियोटिक सेल होता है। सेल वॉल कंपोजिशन, अब सेल वॉल की अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो बैक्टीरिया हैव सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी हुई होती है। जबकि आर्की की अगर हम लोग सेल वॉल हम लोग ने देखी थी तो वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड्स की जो है वो बनी हुई थी। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि आ यूनिक पॉलीमर दैट प्रोवाइड नेचुरल स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड शेप। ये जो पेप्टाइडोग्लाइकेन है कि यूनिक पॉलीमर है जो कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट और शेप दोनों प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जेनेटिक मटेरियल को, कि इसका जेनेटिक मटेरियल क्या होता है। वो बात करते हैं कि लाइक आर की बैक्टीरिया पोजेसेस अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम कंपोज्ड ऑफ डीएनए लोकेटेड इन द न्यूक्लियोइड रीजन। वो कहते हैं आर्की की तरह इसके अंदर भी एक सिंगल क्रोमोसोम होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम होता है, ठीक है, जिसको जो डीएनए से बना हुआ होता है। और लोकेटेड कहाँ होता है? न्यूक्लियोइड रीजन। न्यूक्लियोइड रीजन हम कहते हैं उस रीजन में जहाँ पे जो है डीएनए पाया जाता है, उस रीजन को, उस इलाके को हम लोग न्यूक्लियोइड रीजन कहते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं प्लाज्मिड की। मोस्ट बैक्टीरिया हैव स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल दैट कैन बी ट्रांसफर्ड बिटवीन बैक्टीरिया एडिंग इन जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एडाप्टेशन। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि जेनेटिक मटेरियल मतलब क्रोमोसोम के अलावा भी हमारे पास डीएनए का एक सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम एक जो है बैक्टीरिया का सेल बना दें, कुछ इस तरह से इसका सेल होता है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इसका डीएनए मौजूद है। इसके अलावा साइड पे एक सर्कुलर क्रोमोसोम मौजूद होता है जिसको हम प्लाज्मिड कहते हैं। अब ये किस चीज़ में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है दो बैक्टीरिया के दरमियान डीएनए मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र होने में और जेनेटिक डाइवर्सिटी एंड एडाप्टेशन। मतलब अगर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया किसी ऐसे माहौल में चले गए जहाँ पर वो पहले एग्जिस्ट नहीं करते थे तो वहाँ पे एडाप्टेशन में ये उसकी हेल्प करता है। और उसके अलावा ये जो है डीएनए इसको रेप्लिकेट करने के लिए, इसको अपनी कॉपीज तैयार करने के लिए डीएनए की ज़रूरत नहीं है। ये अलहदा से अपनी कॉपीज भी खुद ही तैयार करता है। ये इस डीएनए पर डिपेंड नहीं करता, ये जो है इंडिपेंडेंट होता है इस डीएनए के बदले। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो बैक्टीरिया प्राइमरी रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली थ्रू बाइनरी फिशन। लाइक आर्की बैक्टीरिया भी हमारे पास क्या होते हैं? एसेक्सुअली बाइनरी फिशन के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस करते हैं। अ प्रोसेस वेयर अ सिंगल सेल डिवाइड इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल। अब यहाँ पे उसने बाइनरी फिशन की ये डिफाइन दी हुई है हमारे पास के एक प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सिंगल सेल जो है वो टू आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड हो जाता है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेल है, ठीक है, वो दो बराबर जो है डॉटर सेल में दरमियान में जो है वो कट के दो हिस्सों में तकसीम हो गया। अब ये दोनों सेल जो है कंप्लीट सेल में जो है वो तब्दील हो जाएंगे। तो इस तरह से इनके अंदर रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं न्यूट्रिशनल मोड्स, ठीक है, कि इनके अंदर न्यूट्रिशन किस तरह से होती है। तो इंक्लूड ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है सेल्फ फीडिंग।
अब सेल्फ फीडिंग ये किस तरह से करते हैं, ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, उसकी मदद से ये अपनी फीडिंग जो है वो प्रोड्यूस कर लेते हैं। एंड हीटरोट्रॉफ्स, और कुछ हीटरोट्रॉफ्स होते हैं फीडिंग ऑन ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जांपल डीकम्पोजर, जैसे डेड बॉडीज होती है उन पर ये फीड करते हैं। तो कुछ हमारे पास ऑटोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ हीटरोट्रॉफ बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं मॉर्फोलॉजी की, ठीक है। वो कहते हैं इंक्लूड ऑटो बैक्टीरिया एग्जिबिट अ वैरायटी ऑफ शेप। मॉर्फोलॉजी कहते हैं कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर उनका किस तरह से है, तो वो कहते हैं इसमें वैरायटी ऑफ शेप होती है, सच एज कोकाई किस तरह से होते हैं, स्फेरिकल शेप में होते हैं, मतलब गोल होंगे। नेक्स्ट है बेसिलाई रॉड शेप्ड होते हैं, स्पाइरिला स्पाइरल शेप्ड होते हैं, एंड विब्रियोस कॉमा शेप्ड होते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास इनकी कुछ है वो डायग्राम्स दी हुई है। कोकाई हमारे पास इस तरह से स्पेरिकल शेप्ड होते हैं, ठीक है। बेसिलस जो होते हैं इस तरह से रॉड लाइक, मतलब ये एक रॉड सेकेंड रॉड इस तरह से रॉड बने हुए होते हैं। अच्छा, उसके अलावा कॉमा शेप जो है वो इस तरह से होते हैं हमारे पास, और स्पाइरिला जो होते हैं ये इस तरह से स्पाइरल शेप में होते हैं। तो ये इनकी जो है शेप्स हो गई। नेक्स्ट वो बात करते हैं अरेंजमेंट की। सेल में बी फाउंड सिंगली, सेल जो है वो सिंगल भी हो सकते हैं, इन पेयर्स, अगर वो पेयर्स में होंगे, दो दो की जोड़े में होंगे तो वो डिप्लोकोकाई होंगे, चेन की फॉर्म में होंगे तो वो स्ट्रेप्टोकोकाई होंगे, और अगर उन्होंने क्लस्टर गुच्छा बनाया हुआ होगा तो वो हमारे पास स्टेफ्लोकोकाई होंगे। और अदर अरेंजमेंट बेस्ड ऑन द स्पेसिफिक, बेस्ड ऑन स्पीशीज स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक। अब ये बात करते हैं कि स्पीशीज, कुछ स्पीशीज की स्पेसिफिकेशन होती हैं कि वो किस तरह से अरेंजमेंट बता रही हैं, और उन्हीं की बेस पर उनके नेम रखे जाते हैं। नेक्स्ट वो बात करते हैं फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है हमारे पास, वो कहते हैं कि मेनी बैक्टीरिया हैव वन मोर फ्लैजेला विस्प लाइक स्ट्रक्चर दैट इनेबल मूवमेंट। अभी हम लोगों ने यहाँ पे अपना एक बैक्टीरिया का जो है वो शेप बनाई हुई है, यहाँ पर एक विस्प लाइक इस तरह से जो है वो एक स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक है, जो बैक्टीरिया की मूवमेंट में एक जगह से दूसरी जगह जाने में हेल्प करता है। अच्छा जी, ये हमारे पास फ्लैजेला हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है पिलाई एंड फिम्ब्रिया। ये होते हैं, दीज आर हेयर लाइक स्ट्रक्चर इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में ये होते हैं लेकिन ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दे हेल्प इन अटैचमेंट टू सरफेस, ये किसी भी सरफेस से अटैचमेंट में हेल्प देते हैं। एंड एक्सचेंज इन जेनेटिक मटेरियल विद अदर बैक्टीरिया, और अगर किसी दूसरे बैक्टीरिया से के साथ इन्होंने अपना जेनेटिक मटेरियल भी जो है वो ट्रांसफ़र करना है या एक्सचेंज करना है तो ये इसी की हेल्प से करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास इसकी शेप है, यहाँ पर हमारे पास कुछ लंबे से इस तरह से बने हुए होते हैं स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसको हम लोग पिल्लाई कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पिल्लाई हो गई। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं इससे भी छोटे, जो है वो बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से। इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर को हम फिम्ब्रिया कहते हैं। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ हद तक हो गया कि पिल्लाई किस तरह से मौजूद होते हैं। फिम्ब्रिया की पिल्लाई की मदद से हम लोग जो है मतलब जेनेटिक मटेरियल को भी एक्सचेंज करा सकते हैं, और उसके अलावा ये अटैचमेंट में भी डिफरेंट सर्विसेज पे हेल्प आउट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आ जाता है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में हम लोग देखते हैं कि बैक्टीरिया कैन बी ऑब्लिगेट एरोब्स। अब हमारे पास वो कहते हैं कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं हमारे पास जो ऑब्लिगेट एरोब्स होते हैं, मतलब इनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन का होना लाजमी है, ठीक है। इनको ग्रो करने के लिए ऑक्सीजन लाजमी ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाते हैं ओब्लिगेट एनारोब्स। एनारोब्स होते हैं विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, मतलब कि इनको अगर ये ऑक्सीजन इनको ऑक्सीजन जो है अपनी ग्रोथ के लिए बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन जो है ये ग्रो करते हैं, अच्छी तरह करते हैं। अगर इनको ऑक्सीजन दे दी जाए तो वो इनके लिए डेंजरस होती है और ये वहाँ पर डाई भी मर भी सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स हमारे पास ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको ग्रो करने के लिए एटीपी चाहिए, ठीक है। अब वो एटीपी जो है वो ऑक्सीजन की मदद में बनने से भी वो हासिल हो सकती है, और फर्मेंटेशन, थ्रू फर्मेंटेशन भी वो एटीपी जो है वो हासिल हो सकती है, बट इनको एटीपी चाहिए चाहे वो किसी भी तरीके से बनी हुई हो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं माइक्रो एरियोफिल्स, या फिर हम इनको एरियो टॉलरेंट एनारोब्स भी कहते हैं। एरियो टॉलरेंट एनारोब्स ऐसे हमारे पास बैक्टीरिया हैं जिनको एटीपी तो चाहिए लेकिन वो जस्ट बनी हुई होगी थ्रू फर्मेंटेशन, ठीक है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस से जो एटीपी बनती है उन ये जस्ट उसी पर ग्रो करते हैं। नेक्स्ट वो कहते हैं कि सम बैक्टीरिया परफॉर्म फर्मेंटेशन, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन की एब्सेंस में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। अब ऑक्सीजन की एब्सेंस में ये क्या करते हैं कि फर्मेंटेशन के थ्रू क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ये कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे पास एसिड्स में या अल्कोहल में। अल्कोहल या एसिड्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और वहाँ से इनको एनर्जी जो है वो हासिल होती है। तो ये हमारे पास इसकी कुछ टाइप्स हो गई कि बैक्टीरिया जो है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, जैसे कि हमारे पास ऑब्लिगेट एरोब्स हो गए। एरोब्स का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड एनारोब्स होते हैं इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी ग्रोथ के लिए ऑक्सीजन इनको बिल्कुल नहीं चाहिए, और अगर हम ऑक्सीजन देते हैं तो वो उनके लिए डेंजरस हो सकती है। नेक्स्ट हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोब्स आ जाते हैं, जिनको जो है एटीपी चाहिए अपनी ग्रोथ के लिए। अब वो चाहे एटीपी जो है बनी हुई हो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनी हुई हो या एरोबिक प्रोसेस से बनी हुई हो। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एरियो टॉलरेंट एनारोब्स, इनको एटीपी चाहिए जस्ट जो फर्मेंटेशन के प्रोसेस से बनी हुई हो। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा कि कुछ बैक्टीरिया जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एनर्जी, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन का हो गया टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं एक्सट्रीमियोफाइल्स, ठीक है। वो कहते हैं कि सम बैक्टीरिया थ्राइव इन एक्सट्रीम कंडीशन, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो एक्सट्रीम कंडीशन पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, सच एज एक्सट्रीम कंडीशन सच एज हाई टेम्परेचर, जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं उनको हम थर्मोफाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास हाई सैलिनिटी, सैलिनिटी मैंने पहले ही भी ये बात कही थी, जहाँ पे ज़्यादा साल्ट हो, ठीक है, सैलिनिटी मतलब साल्ट हो, उनको हम हेलियोफाइल्स कहते हैं। एंड लो पीएच मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो एसिडिक एनवायरनमेंट में भी सर्वाइव कर जाते हैं, उनको हम एसिडियोफाइल्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पैथोजेनिसिटी आती है कि पैथोजेनिसिटी मतलब ये कितने ज़्यादा पैथोजेनिक है, कितनी ज़्यादा डिजीज़ काज करते हैं। सम बैक्टीरिया कॉज डिजीज़ इन ह्यूमंस, कुछ वो कहते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं ह्यूमंस में डिजीज़ काज करते हैं, एनिमल्स में एंड प्लांट्स और पौधों में। प्रोड्यूसिंग टॉक्सिन्स, ये टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं और अदर वीरुलेंस फैक्टर या ये दूसरे वायरुलेंस फैक्टर्स को प्रोड्यूस करते हैं और ये डिजीज काज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनकी कैरेक्टरिस्टिक सिम्बियोसिस। अब इसमें वो क्या कहते हैं कि मैनी बैक्टीरिया लिव इन सिम्बियोटिक रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें वो कहते हैं कि बहुत से बैक्टीरिया ऐसे हैं जो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ, इंक्लूडिंग म्यूचुअलिज्म। अब सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में इसकी टाइप्स होती है। म्यूचुअलिज्म ऐसी टाइप होती है जिसमें दोनों, जिस दूसरी स्पीशी के साथ ये रह रहे हैं ये उसको फ़ायदा पहुंचाएंगे, और जो दूसरा ऑर्गेनिज्म है वो इनको फ़ायदा पहुंचाएगा, उसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। दोनों ही उससे फ़ायदा उठाते हैं। नेक्स्ट आती है हमारे पास कॉमनलिज्म। कॉमनलिज्म में ये होता है कि बैक्टीरिया को फायदा हो रहा होता है और दूसरे को ना तो ये नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और ना ही दूसरे को फायदा हो रहा होता है। वन बेनिफिट्स मतलब बैक्टीरिया इसमें बेनिफिशियल होगा, द अदर इज नॉट हार्म, और दूसरे को कोई नुकसान नहीं हो रहा होगा। नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो है वो आ जाती है मेजर ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इसमें वो कहते हैं कि द डोमेन बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस ग्रुप्स। जो डोमेन बैक्टीरिया है वो बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हुई है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रोटियोबैक्टीरिया है जिसमें हमारे पास एस्क्रीशिया कोलाई आता है, राइजोबियम आ जाता है, हेलिकोबैक्टर पायरोलाई आ जाता है। उसके अलावा हमारे पास इसकी दूसरी जो ग्रुप है, इसका दूसरा ग्रुप है वो हमारे पास है फिर्मी कैटस। इसमें हमारे पास बेसिलस सबटिलिस आ जाता है, लैक्टोबेसिलस आ जाता है, कोलेस्ट्रोडियम बोटोलिनियम आ जाता है। तो ये हमारे पास इसके डिफरेंट ग्रुप्स दिए हुए हैं, जिसपे हमारे पास एक्टिनोबैक्टीरिया के कुछ ग्रुप्स हैं, साइनोबैक्टीरिया है, देन स्पाइरोकेट्स है, एसिडोबैक्टीरिया है, एक्वाफिका है। इनमें इनके कुछ ग्रुप्स आ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये टॉपिक जो है कंप्लीट हो जाता है। इसमें हमने इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिटेल से स्टडी किया कि किस तरह से इसका जेनेटिक मटेरियल है, रिप्रोडक्शन कैसे करता है, न्यूट्रिशनल मोड्स क्या है, मॉर्फोलॉजी क्या है, और हर चीज़ जो है हम लोगों ने इसकी डिस्कस कर ली है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जो है डोमेन यूकैरिया की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरा लेक्चर जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।